कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्कूटर की। पेट्रोल स्कूटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर, कौन सा बेहतर है? यह एक बड़ा सवाल है ना? चलो पता करते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम सबसे पहले आता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आपके जेब के लिए भी फायदेमंद है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल स्कूटर भी अपने आप में कई फायदे रखते हैं? पेट्रोल स्कूटर की स्पीड और पावर का मुकाबला करना आसान नहीं है। लंबी दूरी तय करने के लिए पेट्रोल स्कूटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की। इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। यह बिना किसी धुएं के चलता है और शोर भी नहीं करता। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेंटेनेंस भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि कौन सा स्कूटर आपके लिए सही है? यह पूरी तरह से आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप शहर में छोटे छोटे कामों के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं और आपको पावर की जरूरत है तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए अब हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। पेट्रोल स्कूटर की माइलेज और इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लाइफ के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। पेट्रोल स्कूटर की माइलेज अच्छी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लाइफ भी कम नहीं होती। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्कूटर के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको बस यह देखना है कि आपकी जरूरतें क्या हैं और उसके अनुसार सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार हम किसी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्कूटर चलाते समय हेलमेट जरूर पहनिए। धन्यवाद। पेट्रोल स्कूटर सस्ता मिल सकता है, लेकिन पेट्रोल महंगा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगा है, लेकिन बिजली सस्ती है। सोचो, लंबे समय में कौन सा सस्ता पड़ेगा? पेट्रोल स्कूटर को पेट्रोल पंप जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पर चार्ज कर सकते हैं। कौन सा आसान है? आप ही बताओ। पेट्रोल स्कूटर से धुआं निकलता है। धुआं सेहत के लिए हानिकारक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से धुआं नहीं निकलता। कौन सा पर्यावरण के लिए बेहतर है? सोचने वाली बात है। दोस्तों, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका बजट क्या है? आपको कितनी दूरी तय करनी है? आप पर्यावरण के बारे में कितना सोचते हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। सबसे पहले अपने बजट पर विचार करें। बाजार में कई प्रकार के स्कूटर उपलब्ध हैं, जिनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। कुछ स्कूटर सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और सुविधाएं सीमित हो सकती हैं। वहीं कुछ महंगे स्कूटर होते हैं जो अधिक सुविधाएं और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। इसके बाद आपको यह देखना होगा कि आपको कितनी दूरी तय करनी है। यदि आप केवल छोटे छोटे कामों के लिए स्कूटर का उपयोग कर रहे हैं तो एक छोटा बैटरी वाला स्कूटर पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यदि आपको लंबी दूरी तय करनी है तो एक लंबी बैटरी लाइफ वाला स्कूटर चुनना बेहतर होगा। इसके अलावा पर्यावरण के प्रति आपकी जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। यदि आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं तो एक इको फ्रेंडली स्कूटर चुनें। ये स्कूटर कम प्रदूषण करते हैं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। अंत में अपने व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। कुछ लोग स्कूटर की गति को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ लोग उसकी पोर्टेबिलिटी को। इसलिए अपने लिए सबसे उपयुक्त स्कूटर चुनने के लिए इन सभी पहलुओं पर विचार करें। तो दोस्तों, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा स्कूटर चुनते हैं। अपने बजट, दूरी, पर्यावरण और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। एक सही स्कूटर आपके जीवन को आसान और अधिक सुखद बना सकता है।
इलेक्ट्रिक स्कूटर भविष्य है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। नई तकनीक आ रही है, बैटरी बेहतर हो रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का भविष्य उज्जवल है। पर्यावरण का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर इस दिशा में एक अच्छा कदम है। चलो हम सब मिलकर एक स्वच्छ और हरा भरा भारत बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्कूटर आपके लिए बेहतर है। अपना फैसला सोच समझ कर लें। और हां, हेलमेट पहनना ना भूलें। सुरक्षित रहें, खुश रहें। याद रखना दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, इसे खुलकर जियो। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। इस सफर में कई मोड़ आएंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ मुश्किल, लेकिन हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाहे पेट्रोल स्कूटर हो या इलेक्ट्रिक, मजे करो। दोनों के अपने फायदे हैं। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो उसकी रफ्तार और ताकत का मजा ही कुछ और है। वहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिए बेहतर है और चलाने में भी सस्ता पड़ता है। और हां, कभी-कभी बस से भी जाना, पेट्रोल भी बचेगा और थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा। बस में सफर करने का अपना ही मजा है। आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नई कहानियां सुन सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने शहर को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नए किस्से और नई बातों के साथ। टेक केयर, बाय बाय। इस सफर में हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। चाहे आप कहीं भी हों, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके दोस्त, आपके परिवार और आपके सपने हमेशा आपके साथ हैं। जिंदगी के इस सफर में कभी-कभी रुककर सोचें कि आप कहां जा रहे हैं। अपने लक्ष्यों को याद रखें और उन पर ध्यान दें, लेकिन साथ ही रास्ते का भी आनंद लें। हर छोटी-छोटी खुशी को महसूस करें और हर पल को जी भर के जिएं। दोस्तों के साथ बिताए गए पल सबसे खास होते हैं। उनके साथ हंसें, खेलें और अपनी खुशियों को बांटें। ये पल ही हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। किताबें पढ़ें, नए विचारों को जानें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ज्ञान ही वह ताकत है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है। खाना बनाना भी एक कला है, इसे एंजॉय करें। नए नए व्यंजन बनाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटें। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि आपको भी खुशी देगा। ध्यान करें, अपने मन को शांत रखें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। पेड़ लगाएं, पर्यावरण का ख्याल रखें। यह न केवल हमारी धरती को हरा भरा बनाएगा, बल्कि हमें भी ताजगी और शांति का अनुभव देगा। दूसरों की मदद करें, यह सबसे बड़ा पुण्य है। किसी की मुस्कान का कारण बने और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में भी खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भावनाओं को लिखें। यह एक अच्छा तरीका है अपने मन की बातों को समझने का और खुद को बेहतर जानने का। रात के आसमान को देखें, तारों को निहारें। यह हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व का एहसास दिलाता है। अपने प्रियजनों को गले लगाएं। यह सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है अपने प्यार को व्यक्त करने का। मुस्कुराएं, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह न केवल आपको खुश रखेगी, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी खुश करेगी। समुद्र की लहरों को महसूस करें, उनकी आवाज को सुनें। यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और उनके साथ बहने की सीख देता है। संगीत सुनें या खुद बजाएं। यह हमारी आत्मा को सुकून देता है और हमें खुशियों से भर देता है। कला में खुद को व्यक्त करें। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें एक नया रूप देने का मौका देता है। नई जगहों को खोजें, नए अनुभवों को जिएं। यह हमें जीवन के विभिन्न रंगों को देखने और समझने का मौका देता है। एक कप चाय के साथ आराम करें। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का एहसास दिलाता है। सूर्योदय को देखें, यह हमें हर दिन एक नई शुरुआत का संदेश देता है। नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा। यह हमें अपनी आत्मा को मुक्त करने और जीवन का आनंद लेने का मौका देता है। अपने प्रियजनों को पत्र लिखें। यह एक पुराना
लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त करने का। पुरानी तस्वीरों को देखें, अपनी यादों को ताजा करें। यह हमें हमारे सफर की याद दिलाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आग के पास बैठें, कहानियां सुनाएं और सुनें। यह हमें हमारे रिश्तों को मजबूत करने और जीवन के अनुभवों को साझा करने का मौका देता है। इंद्रधनुष को देखें, यह हमें जीवन की सुंदरता और विविधता का एहसास दिलाता है। बारिश का आनंद लें, उसकी बूंदों को महसूस करें। यह हमें जीवन की ताजगी और नई शुरुआत का एहसास दिलाता है। टूटते तारे पर अपनी इच्छा मांगें, यह हमें हमारे सपनों और आशाओं की याद दिलाता है। त्योहारों का आनंद लें, उनकी खुशियों को बांटें, यह हमें हमारे संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। प्रकृति की सुंदरता को देखें, उसकी सराहना करें, यह हमें जीवन की सादगी और उसकी गहराई का एहसास दिलाता है। नवजात शिशु को देखें, उसकी मासूमियत को महसूस करें, यह हमें जीवन की नई शुरुआत और उसकी संभावनाओं का एहसास दिलाता है। सूर्यास्त को देखें, यह हमें दिन के अंत और नई शुरुआत का संदेश देता है। बोनफायर का आनंद लें, उसकी गर्मी को महसूस करें, यह हमें जीवन की गर्माहट और उसकी खुशियों का एहसास दिलाता है। पूर्णिमा का चांद देखें, उसकी रोशनी को महसूस करें, यह हमें जीवन की पूर्णता और उसकी सुंदरता का एहसास दिलाता है। एक शांत पल का आनंद लें, अपने विचारों को सुनें, यह हमें हमारे अंदर की शांति और संतुलन का एहसास दिलाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए किस्से और नई बातों के साथ। टेक केयर, बाय बाय। इस सफर में हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी बात है। चाहे आप